मॉर्निंग, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक चीज कि किस तरह से फिजिक्स में मैथ्स का रोल होता है। तो फिजिक्स में क्वेश्चन मैथ्स का कर्व वाला जरूर आता है, फिर चाहे वो थर्मोडाइनमिक्स का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएचएम का क्वेश्चन हो, किसी भी पार्ट का क्वेश्चन होगा ना, केटीजी का तो भी ग्राफ तो हमारे थ्रू आउट बनते हैं, पूरे सभी शुरू से एंड तक ग्राफ बनते हैं। तो आपको कर्व्स यानी ग्राफ का आइडिया होना चाहिए। उस ग्राफ के लिए अपन धीरे धीरे एक एक करके लेते हैं। सबसे पहले मैं लूंगा इसके अंदर कि ग्राफ, डिफरेंट ग्राफ। डिफरेंट ग्राफ, ये येलो और ये व्हाइट। अब देखिए किस तरह डिफरेंट ग्राफ की बात कर रहे हैं अपन। पहला अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है भैया, स्ट्रेट लाइन। कैसा आ गया, स्ट्रेट लाइन है ना। पहला हम स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। दूसरा हम बात कर रहे हैं पैराबोला। क्या बात कर रहे हैं, पैराबोला, ये आ गया पैराबोला। फिर अगर हम बात करें तो हाइपरबोला, हाइपरबोला अभी हिंदी में नाम लिख दूंगा इसके। और फोर्थ अगर हम बात करें तो इसके अंदर हाइपरबोला के बाद सर्कल, सर्कल और एक्सपोनेंशियल कर्व, एक्सपोनेंशियल कर्व। और लास्ट वन कि भाई साइन कर्व, कॉस कर्व, ये जो पीरियोडिक कर्व है इनको हम पीरियोडिक कर्व भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि रिपीट होते हैं, पीरियोडिक कर्व। देखिए ना, ये जगह जगह काम आएंगे। तो एक एक करके अपन बात करते हैं कि कैसे अपन इसको करते हैं। आइए जरा बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेट लाइन की। देखिए स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। देखिए अगर दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम स्ट्रेट लाइन कहते हैं। और अगर ऐसे में मैं आपको कह दूं ये रहा एक, ये रहा एक, दूसरा पॉइंट ये रहा, इन दोनों को मिलाया, ये इसके कोऑर्डिनेट है x, y, इसके कोऑर्डिनेट है 0, 0। हमने यहाँ से एंगल देखा, ये एंगल सपोज 45 डिग्री रखा। तो आप जरा देखिए ना, ये लाइन और ये लाइन, ये दो लाइन हो गई। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो आप देखिए जरा कि ये रहा आपका x, ये रहा y। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूं तो टेन थीटा जो हुआ वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हुआ ना। ऐसा मतलब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पर ये लाइन O है, ये A है, ये B है। इसका मतलब ये AB अपॉन OB, इसका मतलब ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट कितना है y -0 अपॉन x -0 यानी y/x। क्या मैं इस m को y/x लिख दूं, यानी y = mx लिख दूं क्या भैया, y = mx। ये वो लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है। अगर मैं इसको देखता हूं, आप कहोगे कि सर ये कौन सी लाइन हुई, तो यही तो लाइन है। ये देखिए मैं रेड कलर से कर रहा हूं, ये लाइन तो यही है ना भाई, लाइन ये रही हमारे पास। और इसमें हमने y = mx बताया। अब आप कह रहे हो कि ये एंगल थीटा है, हमें मालूम है tan थीटा, y tan 45 × x यानी y = 1 × x यानी y = x, यानी वो लाइन है जिसमें सारे y और x बराबर है। ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, ये रहा तीसरा पॉइंट, तीनों पॉइंट y = x है। यानी अगर ये 1 x में 1 होगा तो y भी 1 होगा। 2 2 1 1 2 2 3 3, ये सारे पॉइंट है ना इस लाइन पे होंगे। यानी वो लाइन है जिसपे y और x दोनों कोऑर्डिनेट बराबर हो। क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो ये पहली बात हुई। तो स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज गिवन बाय y = x। अब थोड़ा सा आगे चलें कि मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि नहीं, कि ये वाली स्ट्रेट लाइन, ये रहा स्ट्रेट लाइन जो यहां से जा रही है तो ये भी 45 डिग्री एंगल पे, 45 डिग्री एंगल पे ये भी,
लेकिन अब अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे कि ये रहा 45 डिग्री एंगल, ये रहा 45 डिग्री एंगल, तो ये रहा y, ये रहा x। अब मैं अगर इसकी बात करता हूं तो आप कहोगे कि tan ऑफ 45, ये इस लाइन की जो ओरिजिन से नहीं जा रही है ना, इसकी इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये लाइन इक्वेशन अगर मैं देखता हूं तो ये हुआ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी क्या है? इंटरसेप्ट। सी क्या है? ये रहा यहां से यहां तक। सपोज ये पॉइंट 0,2 है तो उसका मतलब है इसकी इक्वेशन ये 45 डिग्री है, y इक्वल टू 1045 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। अब देखिए ना जरा कि अगर आपने ये यहां पर क्या किया है, इस कंडीशन में 1045 की वैल्यू 1 होती है ना, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इस इक्वेशन ये हो गई। चेक कीजिए, आपने x बराबर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई ना। इसका मतलब इक्वेशन सही है ना। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखिए जो लाइन आपको बता रहे हैं, या आपने m बनाया है, एक लाइन आपकी यहां से जाती है, दूसरी लाइन आपकी यहां से आती है, तीसरी लाइन आपकी यहां जा रही है, तीनों लाइन है ना, तीनों पैरेलल है ना। तो अगर आप क्या करोगे, ये x है ये y है, अगर आप इसका जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे एम एक्स प्लस सी, इसको लिखेंगे एम एक्स वाई इक्वल टू एम एक्स, और इसको लिखेंगे y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी। अब आप चेक कीजिए गलत है नहीं है। ये पॉइंट 0,0 है, ये पॉइंट 0, सी है, ये पॉइंट 0, -c है। यानी जब आपने इसमें x को 0 रखा तो y की वैल्यू -c तो आई। तो ये तीनों पैरेलल है, तीनों पैरेलल से m को सेम रखा। हाँ, अगर m अलग अलग होता, सुनिएगा जरा, कि दूसरी इक्वेशन बनाता कि एक ये रहा दूसरा ये रहा, दोनों ही ओरिजिन से जा रही हैं, दोनों ही ओरिजिन से जा रही, तो इक्वेशन तो y इक्वल टू एम एक्स होगी। लेकिन m अलग अलग भाई, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, जरा गौर करें। y पहली के लिए क्या लिखूंगा? y m1x, दूसरी की क्या लिखूंगा भैया? y m2x। हाँ या ना? अब आप देखिए ना जरा कि m1 से m2, ये θ1 ये θ2 है ना भाई, ये θ1 आपको दिख रहा है कि θ2 ज्यादा है θ1 से, तो tan θ2 ज्यादा होगा किससे? tan θ1 से। तो m2 ज्यादा होगा किससे? m1 से। तो दोनों ही ओरिजिन से जा रही है, इसलिए y इक्वल टू एम एक्स होगा, y इक्वल टू एम एक्स। समझ रहे हैं मेरी बात? लेकिन क्या होगा, एक m1 है एक m2 है, यहां क्या है, m1 m2 m3 तीनों लाइन के लिए स्लोप बराबर है, इसलिए मैंने m यूज किया है। कैसा है वो? पॉजिटिव। अगर ये थीटा है ना भैया, तो ये भी, इसको भी थीटा ही कहूंगा, θ1 θ2 नहीं कहूंगा, इसको भी मैं क्या कहूंगा? थीटा ही कहूंगा। तीनों में एंगल बराबर है, यहां एंगल अलग अलग है। क्या मेरी बात समझे? तो ओरिजिन से जाए y इक्वल टू एम एक्स, ओरिजिन से नहीं जाए, ऊपर से जाए प्लस सी, नीचे से जाए माइनस सी। समझ पा रहे हैं मेरी बात? कोई डाउट हो पूछ लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं बेटा, आराम से, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। तो ये पॉजिटिव स्लोप की बात हुई। क्या हम आगे चलें? चलिए चलते हैं। अब देखिए, अगर मैं यही नेगेटिव स्लोप की बात करूं, अगर मैं आपको कहूं कि इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, ये लीजिए, ये रहा, ये रहा, ये लाइन जो है ना आपकी इस तरफ यूं है, यानी ये थीटा नेगेटिव क्लॉकवाइज, थीटा जब क्लॉकवाइज होता है तो क्या होता है उस कंडीशन में? क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। थीटा थीटा क्लॉकवाइज, तो फिर थीटा क्या हुआ? नेगेटिव। तो फिर टेन थीटा क्या हुआ? नेगेटिव। तो मतलब एम क्या हुआ? नेगेटिव। अरे जा कहां से रही है? ओरिजिन से। क्या कहोगे भाई? y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स। हाँ या ना? y इक्वल टू माइनस एम एक्स, यानी इसका स्लोप नेगेटिव हो गया। तो ऐसे में मैं जनरल आपको तीन बातें कहूं, देखिए ना, एक लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, तीन लाइनें हो गई ना बच्चों, तीन लाइनें, सब में क्या है? स्लोप m। तो बताइए, ये रहा y, ये रहा x, ठीक है। अब आप देखो, ये m तो बराबर ही है ना, सबका स्लोप बराबर है,
तो भैया ये रही पहली, ये दूसरी और तीसरी। क्या मैं लिखूं भैया? y1 पहले वाले के लिए mx1 प्लस सी, हाँ या ना? आप लिख सकते हैं पहले के लिए, दूसरे के लिए, है ना भैया? आप चाहें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये लीजिए, पहले के लिए y माइनस का mx प्लस सी, अरे ऊपर है पॉजिटिव है, सी ऊपर है भैया, देखो ये प्लस का सी है, यहां से यहां प्लस का सी है, तो यहां माइनस का सी है। दूसरे के लिए y माइनस mx, तीसरे के लिए y माइनस mx माइनस सी। बताइए हाँ या ना? तीनों लाइन का इंटरसेप्ट आ गया ना आपके पास। देखिए ये जब अब इस तरफ जाती है ना, आपने y और x में ग्राफ बनाया, राइट? आप देखिए ना, आपकी लाइन तो ये है ना, हम जो लाइन की बात कर रहे हैं, सपोज ये रही आपकी लाइन, कौन सी वाली? ये देखिए, ये यहाँ पर हम लाइन की बात कर रहे हैं। मैं कलर दूसरा लेता हूँ, ये लेता हूँ कलर, ये देखिए ये वाला लाइन, समझ पा रहे हैं आप? अब ये लाइन है, कहां से जा रही है? ओरिजिन से। अगर मैं इसका स्लोप देखूंगा, तो स्लोप यानी एंगल, एंगल कहाँ? हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना है, तो आपका ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, कैसा है वो? क्लॉकवाइज, यानी थीटा कैसा है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज हमेशा नेगेटिव होता है, तो टेन थीटा नेगेटिव हो गया, क्योंकि थीटा नेगेटिव है ना। तो टेन थीटा की बात जब मैं करूंगा, तो आप देखिए ना कि इस कंडीशन में टेन थीटा, तो आप लिखोगे कि सर ये है ना टेन ऑफ, इस कंडीशन में ये टेन ऑफ थीटा नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस थीटा भैया, नहीं, टेन ऑफ माइनस थीटा। तो उस कंडीशन में यहां कितना हुआ? ये वाला माइनस का टेन थीटा। कैसा हुआ? माइनस का टेन थीटा। एक मिनट में इसकी कलर चेंज कर रहा हूं, टेन ऑफ माइनस थीटा, राइट? और अगर ये है तो ये माइनस का टेन थीटा, ये माइनस का टेन थीटा हुआ, ठीक है? अब आप देखिए ये रहा टेन थीटा माइनस का टेन ऑफ थीटा, ठीक है? यानी m क्या हुआ? नेगेटिव, यानी y इक्वल टू माइनस एम एक्स हुआ। तो जो लाइन यूं जाती है ना, उसका स्लोप नेगेटिव, ढलान देखो ना, बच्चा नीचे उतर है स्लाइडिंग से पार्क में, इसका मतलब स्लोप नेगेटिव हुआ, स्लोप नेगेटिव हुआ तो ये लिया। अब देखिए ना, ये एक दो तीन, तीनों हैं, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, तीनों का स्लोप नेगेटिव है, तीनों। तो मैं कहूंगा, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था मैंने कि देखिए ना, पहले क्या किया था अपन ने? दो चीजें, इन दोनों का स्लोप अलग अलग था, ये m1 ये m2, ये थीटा 1 थीटा 2, लेकिन ये तो पैरेलल है ना। तो तीन लाइनें होने के बावजूद मैंने m m m लिखा है, m1 m2 m3 नहीं लिखा है, समझ पा रहे हैं? तो यहां अपन ने अलग अलग स्लोप था। ऐसे ही मैंने आपको क्या कहा इस कंडीशन में कि देखिए ये तीन लाइनें स्लोप सेम है, पैरेलल है, तीनों का स्लोप सेम है, तीनों थीटा थीटा जब बना रही है ओरिजिनल के साथ, तो m तो नेगेटिव हो गया, ये ऊपर वाली पहली वाली लाइन के लिए प्लस सी हो गया, दूसरे वाले के लिए माइनस, दूसरे वाले के लिए माइनस एम एक्स हुआ, और तीसरे वाले के लिए माइनस एम एक्स माइनस सी हुआ। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो गया। तो कब पॉजिटिव हुआ, कब नेगेटिव हुआ, कब जीरो हुआ, ये आपको पता पड़ गया, राइट? अब मैं एक छोटा सा ग्राफ बनाऊं तो आप कहोगे हाँ सर, इसमें जरा बताएं कि मेरे पास ये आपको मैं y दे रहा हूं, ये x दे रहा हूं, मैं पहचान करने के लिए कह रहा हूं, ये गया, यों गया और यों, ये रहा, ठीक है? अब आप बताइए O से A से B और B से C, ये कह रहा हूं, बताएं जरा इसका m क्या हुआ, तो इसका m क्या हुआ और इसका m क्या हुआ? आप तीनों पोर्शन का स्लोप अलग अलग है। स्लोप का मतलब dy बाई डी एक्स, स्लोप m का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब dy बाई डी एक्स का मतलब बच्चों यानी वाई एक्स कर्व है ना, वक्र कर्व की ढाल, इसको अपन कहते हैं स्लोप कहते हैं। तो दिख रहा नहीं स्लोप पॉजिटिव है? अरे भाई दिख रहा है ना पॉजिटिव है, दिख रहा है ना जीरो है, इसका स्लोप जीरो हो गया, इसका पॉजिटिव हो गया और इसका नेगेटिव हो गया। तो आपको मुझे लगता है ये तो क्लियर होगा, कब पॉजिटिव कब जीरो कब नेगेटिव। कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं। ऐसे में आपसे मैं कहूं एक क्वेश्चन कि भाई आपको मैंने बता दिया कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है ना भैया?
या y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स भी तो लिख सकते हो, उसमें कोई शक नहीं। यानी m क्या है, स्लोप है, m क्या है, कांस्टेंट है। किसके, आपने कर्व क्या बनाया, y और x के बीच में। क्या मैं आपको कहूं कि v वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी और vt कर्व बनाए, तो आपको लगता है क्या कि ये वेलोसिटी v और ये टाइम t के बीच में कर्व बना रहे हैं। तो जब t की वैल्यू 0 है, t 0 है, तो वेलोसिटी कितनी है, u के बराबर। यानी ये आप u कहोगे, ये कर्व यूं आएगा, इस तरह से वक्र आएगा। क्या ये y इक्वल टू mx प्लस सी वाली बात नहीं हो गई? आप गौर करें, ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है। आप फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, है ना भैया, क्या करोगे, तुलना करने पर क्या हुआ भैया, सी इंटरसेप्ट तो u के बराबर हो गया, है ना, वो u के बराबर ही तो है। और m किसके बराबर हो गया, m, हाँ m किसके बराबर हो गया, a के बराबर हो। a क्या है यहाँ, एक्सेलरेशन, त्वरण एक्सेलरेशन। a क्या है, dv बाई dt, स्लोप, यानी vt कर्व का स्लोप, वही तो है ये। देखिए जरा, तो इसका मतलब आपको v और t में ग्राफ दे रखा है और u दे रखा है, तो आप इसकी इक्वेशन बनाना चाहो तो लिख सकते हो कि सर y इक्वल एम एक्स प्लस सी की तरह हुआ, mx प्लस सी की तरह हुआ। m क्या है, vt कर्व का स्लोप a के बराबर, वहां y में, यहां v और t के बीच में, तो बात तो बराबर ही है ना। और a क्या है, स्लोप, तो vt कर्व के स्लोप को ही तो एक्सेलरेशन कहते हैं। तो देखिए आपने कोई टिपिकल चीज कितने इजी वे में निकाल ली कि कैसे अपन कर्व बनाते हैं। समझ रहे हैं आप? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट आप बिल्कुल प्लीज, यू आर फ्री कि भाई आप इसका कर्व पूछ सकते हैं। स्लोप का मुझे लगता है आपको आइडिया होगा कब पॉजिटिव कब नेगेटिव, है ना भैया। अब ऐसे में आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं मैं आपसे, तो आप कहेंगे कि हाँ सर पूछिए। कैसे भैया, ये रहा आपके पास y और x, राइट। आपको दो कर्व दे रहा हूं, एक इधर एक इधर, ये पहला ये दूसरा, और आपको कह रहा हूं दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। इसका क्या हुआ, m1, इसका क्या हुआ, m2। ये एंगल थीटा है, क्या है भैया, थीटा। तो जरा बताएं, ये 90 डिग्री हुआ ना, तो ये वाला क्या हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना। तो उसके मतलब इधर वाला क्या हुआ, ये 90 प्लस थीटा हुआ ना भाई। अब आपसे पूछूं कि m1 इंटू m2 क्या हुआ, आप कहोगे सर टेन थीटा इंटू m2। अरे एंगल होता है ना, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है कि x एक्सिस, ये tan ऑफ 90 प्लस थीटा। क्या आपको मालूम है tan 90 प्लस थीटा कितना होता है, cot थीटा। tan 90 प्लस थीटा, tan का हाउस नहीं होता है, बदल तो जाता है, लेकिन क्या होता है, माइनस का कॉट ऑफ थीटा हो जाता है। सेकेंड हाउस किसका है, साइन का होता है, तो वहां पर tan नेगेटिव होगा, तो इसका मतलब ये नेगेटिव में माइनस कॉट थीटा हो गया। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री हम डिटेल में बताएंगे। क्या मैं इसको tan थीटा इंटू माइनस का 1/tan थीटा लिख दूं, इसका मतलब ये माइनस का 1 हो गया। इसका मतलब ये क्वेश्चन सेट है कि जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती हैं, एक का स्लोप m1 दूसरे का m2, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू क्या हुई भाई, m1 इंटू m2, हियर m1 इंटू m2 क्या हुआ, -1। समझे, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। बताइए, कोई डाउट हो आप बता सकते हैं। तो मुझे लगता है स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव आप समझ गए, और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट कर रही, तो अपने इस तरह से निकाल लिया। क्या हम आगे चलें, आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं प्लीज, एनीथिंग यू वांट टू आस्क। अगर आपको ये ध्यान होगा ना, तो आप कई चीजें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। हमारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो कई तरह से आप पूछ सकते हैं। आइए जरा आगे चलते हैं अपन। देखिए, अगर आपको एक मैकेनिक्स से क्वेश्चन पूछा जाए और कहा जाए कि एक वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, एक वस्तु की स्थिति समय के साथ बदल रही है, क्वेश्चन है मैकेनिक्स का
एक वस्तु की स्थिति यानी एक्सपोजिशन, राइट, समय के साथ बदल रही है, समय के साथ बदल रही है। कैसे बदल रही है? x इक्वल टू 5t², राइट। तो उसका वेग समय वक्र, देखिए मैकेनिक्स से क्वेश्चन में चले गए हम, वेग समय वक्र तथा त्वरण समय वक्र बनाए, त्वरण समय वक्र बनाए। समझ रहे भैया? ये कहना चाह रहा हूं मैं आपको। अब आप देखिए, आपको एक्स दे रखा है और आपसे पूछा क्या है भैया? वीटी कर्व। आप समझ रहे हैं, वी और टी ये कर्व पूछ रहा है, ए और टी ये एक्सेलरेशन और टाइम। अरे ये कर्व तो बनाओगे जब आपको रिलेशन मालूम होगा। तो आपको ये जरूर मालूम है कि v क्या, वेग क्या होता है। मैं आंसर लिख रहा हूं, जरा देखें। वेग विस्थापन में परिवर्तन की दर को कहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? d/dt ऑफ x क्या दे रखा है आपको? 5t² दे रखा है। अब ऐसे में आप इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 5 बाहर आ गया, d/dt ऑफ t² आ गया। इसका मतलब 5 बाहर है और ये 2t हुआ। ये आपको पता है अवकलन करना t² का, 2t हुआ। अगर 2t हुआ यहाँ तो आप देखिए कितना हो गया, ये 10t। कितना हो गया? 10t। तो इसका मतलब v इक्वल टू 10t, v इक्वल टू 10t। अब जरा बताएं, मुझे तो लगता है यार ये v और t में ग्राफ बनाता हूं, ये रहा v, ये रहा t ग्राफ। तो आपको लग नहीं रहा है ये y इक्वल टू mx के बराबर है भाई? ये रहा आपका m, ये रहा। अरे जब y और x में बनाते हो, वैसे v और t बना रहे हो, तो y इक्वल टू mx लाइन तो ओरिजिन से जाती है ना, तो ये भी तो ओरिजिन से जाएगा, ये भी तो ओरिजिन से जाएगा। हाँ, इसका स्लोप 10 हो गया। इसका स्लोप कितना हुआ? हाँ, m की वैल्यू 10 हो गई, tan थीटा की वैल्यू 10 हो गई। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट होती है ना। tan 60 की वैल्यू √3 होती है, 1.2। करीब करीब ये tan 74 की वैल्यू के आसपास, करीब करीब ये एंगल जो है ना वो 74-75 के आसपास होगा लगभग। आप देखना पड़ेगा आपको कि कितना होता है, मैं रफ बता रहा हूं आपको। तो ये tan थीटा की वैल्यू 10 आ गई, समझ पा रहे हैं? अब आपको क्या चाहिए? एटी वक्र। ये तो आपने ए पार्ट तो कर लिया भैया, अब बी पार्ट तो बच गया आपका। तो इसका मतलब फिर अवकलन करना पड़ेगा। तो बताइए जरा कैसे करते हैं। अगर हम यहां से त्वरण ए बराबर dv/dt होता है ना भैया, बोलिए हाँ या ना। पुनः बी का आंसर कर रहे हैं अपन। तो आप देखिए ना, ए d/dt ऑफ v क्या था? अभी क्या निकाला आपने? 10t। बोलिए ना 10t। इसका मतलब क्या हुआ? a की वैल्यू 10 बाहर आ गया, dt/dt a बराबर कितना हो गया? 10 × 1। अब भैया 10 आ गया, इसमें t है ही नहीं। इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है? टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप बताएं, t है ही नहीं, कांस्टेंट है भैया, a बराबर 10। इसका मतलब अगर मैं 80 कर्व बनाऊंगा ना तो एक्सेलरेशन तो ये वैल्यू फिक्स आ गई शुरू से ही, इसकी वैल्यू तो फिक्स चल रही है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बदला नहीं, सीधी लाइन स्ट्रेट लाइन आ गई। कितनी वैल्यू है इसकी? 10। समझ रहे हैं? तो आपने एक मैकेनिक्स से क्वेश्चन कर लिया कि आपको ये दे रखा था, कैसे अपन निकालते हैं बताइए। कोई डाउट हो आप स्ट्रेट लाइन में बताइए। स्ट्रेट लाइन इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो हमने क्या किया बच्चों कि स्लोप बताया m1 m2, है ना। एक बार आपको जल्दी से मैं रिवाइज करके बताता हूं कि अल्टीमेटली हमने किया क्या। देखिए, आपको स्लोप में पहली लाइन मैंने एक लाइन बनाई, फिर दूसरी बनाई, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, बता रहा है कि m2 m1 से ज्यादा है, राइट। फिर आपको मैंने बताया कि भैया ये पॉजिटिव स्लोप है और वो नेगेटिव स्लोप है। तो अगर पॉजिटिव स्लोप की बात करते हैं तो ये 3 कर्व बनाए हमने, और नेगेटिव की बात करते हैं तो ये रहा भैया 1 2 3। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये तीनों कर्व अपने बनाए थे जो आपको ध्यान रखने हैं। और फाइनली आपसे ये भी कहा था कि इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप। आप कह रहे थे सर ये नेगेटिव, ये 0, ये पॉजिटिव। समझ रहे हैं? स्लोप का मतलब ढाल y/x कर्व की, ये y और x में हम बना रहे हैं और जिसको हम स्लोप कह रहे हैं ना m,
वो dy बाय dx है। समझ रहे हैं मेरी बात? कोई डाउट आप बताते हैं? क्या रहा? तीनों का m सेम है, y इक्वल टू mx। ये क्या है? mx प्लस सी। ये क्या है? mx माइनस सी। ये माइनस mx प्लस सी, माइनस mx माइनस सी। समझ पा रहे हैं आप? बताइए, ये हमने पढ़ा, कंक्लूड किया इस तरह से। तो कोई भी आपको इक्वेशन देना तो अपन ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम आगे चलें? नेक्स्ट पे चलते हैं अपन, जिसको हम पैराबोला कहते हैं। क्या कहते हैं? पैराबोला। देखिए यहां जो इक्वेशन थी ना, ये आपके साथ थी y प्रोपोर्शनल टू x, y कांस्टेंट इज इक्वल टू kx, y इक्वल टू mx, यही ना। तो देखिए ना, इधर भी पावर एक है, इधर भी पावर एक है। जब पावर दोनों तरफ एक एक होती है तो स्ट्रेट लाइन बनती है। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की खासियत है, स्ट्रेट लाइन यही होती है, सरल रेखा यही होती है भैया। लेकिन अब अगर यही दूसरी बात हो जाए, इसको अपन पैराबोला कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पैराबोला। तो देखिए, अगर मैं आपको कहता हूं कि इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन, क्या कह रहे हैं भैया? स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स। अब देखिए ना, एक तरफ दो पावर है, दूसरी तरफ एक पावर है, तो पैराबोला बनेगा। और x प्रोपोर्शनल टू y प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये या तो ये होगा भाई, या फिर क्या होगा? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। या तो इधर पावर दो होगा या उधर पावर होगा। तो जब ऐसा होता है तो पैराबोला बनता है, याद रखें इस बात को। और इसको अगर मैं और लिखूं तो आप कहोगे सर वाई स्क्वायर इक्वल टू के एक्स लिख दू, के कॉन्स्टेंट हो गया भैया। और लिखूं तो आप कहोगे सर वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है बच्चों, किसकी? पैराबोला की, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। एक ही तो बात है। हाँ 4a, इसको लेटस रिएक्टम कहते हैं। 4a कैसे आया बताते हैं अब आपको। देखिए कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट है। ये कर्व अगर हम बनाते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये रहा y, ये रहा x। अब जिस तरफ एक पावर होती है ना, उस तरफ मुड़ जाता है। यानी ये कर्व बनेगा ना, ये कर्व ऐसा बनेगा बच्चों। कैसा? ऐसा, इस तरह बनेगा। यानी ये देखिए ना जरा, एक पावर है, अगर दोनों तरफ पावर एक एक होती, सीधी लाइन जाती। जिस तरफ एक पावर होती है उस तरफ मुड़ जाता है, उसको वेरीफाई करता है। हाँ, अब देखिए, नहीं ये फर्स्ट वाला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात कर रहे हैं। देखिए ये ओरिजिन है इसका, ठीक है। ये यहां पर है ना, ये इसको हम इसको फोकस कहते हैं, 2a, 0। अब देखिए कैसे, अगर हमने x की वैल्यू 2a लिखी, x की वैल्यू a, 0, ये बता रहे हैं हम आपको। देखिए ये a, 0, समझ रहे हैं? अब ये इसको फोकस कहते हैं, फोकस है। अब फोकस, जब जैसे ही आप x की वैल्यू a रखोगे तो ये कितना हो गया? 4a इंटू a, 4a स्क्वायर हो गया। क्या हो गया? 4a स्क्वायर। यानी देखिए, आपने x इक्वल टू a रखा, एट x इक्वल टू a, वाई स्क्वायर की वैल्यू 4a इंटू a, यानी 4a स्क्वायर हो गई। वाई स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या हो गई भाई? प्लस माइनस 2a। अंडर लोगे ना इसका, दो वैल्यू आएगी ना, 2a प्लस माइनस, ऐसा मतलब x की वैल्यू a तो y की दो वैल्यू है। x बराबर a पे y की दो वैल्यू है भाई। एक ये रहा a, 2a, और दूसरा ये रहा a, माइनस 2a। अब आप इस लाइन को मिलाओ ना अगर, तो इसको हम कहते हैं लेटस रिएक्टम, LR। जरा LR लेटस रिएक्टम, हम इसको कहते हैं पैराबोला की लेटस सिस्टम, जो मैथ्स में डिटेल में पढ़ाते हैं। पूरा चैप्टर अलजेब्रा पे है। आपको यहाँ हमें इतना ही ध्यान रखना है कि अगर ये ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 है, तो इसका मतलब इस लेंथ को 4a कहते हैं, इसलिए ये कांस्टेंट यहाँ 4a आता है। यानी ये सेटिस्फाई कर रहा है। आप x 0 रखोगे, y 0 आ गया। आपने x की वैल्यू a रखी तो y की वैल्यू 2a आ गई। 2a प्लस दो वैल्यू आएगी y की, तो 2a और माइनस 2a। ऐसे x की कुछ और वैल्यू रखोगे तो y की वैल्यू ऐसे आएगी। यानी ये
ये कर्व जो है ना, ये इस इक्वेशन को ये कर्व सेटिस्फाई करता है। ऐसे ही अगर मैं आपको कहूं कि नहीं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay बताएं, इसके बारे में बताएं, तो आप कहोगे सर ये लो, जिस तरफ एक पावर होती है उस तरफ मुड़ जाता है, बिल्कुल मुड़ जाता है। तो कहाँ है, y की तरफ एक पावर है, यानी ये कर्व यूं आएगा, इस तरफ यूं, पैराबोला, यानी ये आपका कटोरा, ये कटोरा हुआ, इस तरह हुआ। अब आप इसमें भी आ जाएं, अगर आप एक्स वाई की वैल्यू 0, लेंगे ना, तो एक्स की दो वैल्यू आएगी, वाई की वैल्यू ये लिखी, तो एक्स की दो वैल्यू, पहली वैल्यू ये रही, कितनी है ये, 2a, दूसरी वैल्यू ये है -2a, और y की वैल्यू a ही है। इसका मतलब दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये वाला कर्व यों और वो कर्व यों, ऐसा हम कहना चाह रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? कोई डाउट तो पूछ सकते हैं। जिस तरफ एक पावर होती है ना उस तरफ मुड़ जाते हैं, इसको हम, हाँ अब आपको कहा जाए नहीं नहीं आप बनाइए, ये लीजिए नेक्स्ट, कि भैया वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x। अच्छा, थोड़ी देर पहले +4x था, -4x, तो भैया उसकी मिरर इमेज वो उधर बना था, अब ये कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, इस तरह बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो लो ये रहा जो अभी थोड़ी देर पहले बना था उसका ठीक ऑपोजिट, नीचे ये ऐसा बन जाएगा, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब नीचे बना। तो देखिए ना आप जरा कि इस कंडीशन में जब कभी भी एक तरफ एक पावर दूसरी तरफ दो पावर होती है ना, तो ये कर्व इस तरह से बनता है। आपको ये चीज, ये स्टैंडर्ड है, आपको ध्यान रखना होगा। क्या ध्यान रखना होगा, दो ही चीजें याद करनी होती है उनको, पहला है ना भैया क्या, या तो पहले अभी जो थोड़ी देर पहले हम आपको बताया, देखिए ना जरा इसके अंदर, या तो ये याद रखना होगा जनरली, या फिर ये, इसके अलावा दूसरा काम नहीं आता है। अब आप कहोगे कैसे काम आता है सर, लो बात कर लेते हैं। अगर हम आपसे एग्जाम्पल लें बच्चों, तो देखिए ना कि इस कंडीशन में अगर हम आपको बता रहे हैं, तो आइए जरा बात करते हैं कैसे। आपको कहा जाए वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x, ये इक्वेशन हर बच्चे को पता है, 2as यही होती है। अब ऐसे में आपको कहा जाए कि इफ यदि u 0 है भैया, तो आप कहोगे सर वी स्क्वायर इक्वल टू 2s हो गया ना। अच्छा, तो ये तो कांस्टेंट है ना भाई, तो वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू s हो गया ना। तो एक तरफ दो पावर हो गई, दूसरी तरफ एक पावर हो गई ना। अब आपसे पूछा जाए ग्राफ बनाओ, तो लो सर ग्राफ ही रहा, सर ग्राफ ही तो बनाना है, ये रहा v, ये रहा s, v और s डिस्प्लेसमेंट। कैसे बनाए भैया बताइए, दो पावर कहाँ है, v की तरफ, एक पावर कहाँ है, s की तरफ। जिस तरफ एक पावर होती है ना, सोचिए दोनों, अगर दोनों एक एक पावर होती तो यूं जाती, तो यूं नहीं जाएगी भैया, कहाँ जाएगी, मुड़ जाएगी। कैसे मुड़ेगी देखिए, हाँ ये मुड़ जाएगी, ये यूं चली जाएगी, ये यूं चली जाएगी, ये ग्राफ आ गया। कैसा है वो, वी स्क्वायर इक्वल टू 2s। समझ रहे हैं मेरी बात, आपको ग्राफ बता रहा है कि वी स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये इधर इस तरफ दोनों तरफ है ना भाई। एक s की वैल्यू के लिए दो वैल्यू आएगी, किसकी दो वैल्यू आएगी, एक s के लिए दो वैल्यू आएगी, v की दो वैल्यू आएगी। एक मिनट इसको मिटाएं हम जरा, ये देखिए बताइए, कोई डाउट हो तो हम बात कर सकते हैं। यदि u 0 तो ये आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि भाई आपको मालूम है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हम काइनेमेटिक्स में जा रहे हैं, हमने कहा नहीं पूरी फिजिक्स में इसके ग्राफ आपको ध्यान रखने होंगे, और ग्राफ तो आते हैं बच्चों 100%। कई बार ग्राफ से क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है कि आप पूछे ना किस तरीके से, जरा आते हैं कैसे। आपसे पूछा जाए कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना भैया। देखो नेक्स्ट कि s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर होता है इफ u इज 0, प्रारंभिक वेग u 0 है, तो आप कहोगे सर s इक्वल टू हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर हुआ, हाँ भाई हुआ। अब ये क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया, तो s प्रोपोर्शनल टू किसके हुआ, टी स्क्वायर, s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो गया, आ गया ना वापस। एक तरफ दो पावर, एक तरफ एक पावर। बताइए ग्राफ कैसा बनाऊं, बताओ बच्चों ग्राफ कैसे बनाए। ये रहा आपका s, ये रहा t, हाँ s की तरफ हो जाएगा जिस तरफ है ना,
तो ये कर्व यो कटोरा इस तरह हो जाएगा भैया। अब देखिए ना, कभी भी टाइम आप घड़ी अभी देख रहे हो तो अब से रीडिंग लोगे ना, अब से आगे रीडिंग ले पाओगे ना, अब से पीछे वाली कैसे मालूम आपको, नहीं मालूम ना। टाइम कभी नेगेटिव नहीं चलता, इसलिए मजबूरी हम आता तो ग्राफ यही है, लेकिन आप आधा ही बताओगे, आप ऐसा ही बताओगे। जब कब टाइम के बीच में आता है तो ऐसा ही करते हैं। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि लो एच हाइट यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, कैसा है यू टी प्लस हाफ, और फिर कह दें कि भैया यू जीरो है, क्या कहते हैं यू जीरो, तो अब बताइए क्या होगा। तो ये आपका यू गया तो एच इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर आ गया ना। हाफ जी तो कांस्टेंट है ना, जी 10 होता है, हाफ जी कितना 5 ही तो हुआ, फिर 2a कह दूं 4a कह दूं या ये कह दूं तो कांस्टेंट है, और जब कांस्टेंट है तो आप कहोगे सर ये h प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हुआ। अच्छा आइए ग्राफ बनाइए, तो ये रहा h ये रहा t। अगर मैं ग्राफ बनाता हूं तो बताइए कैसा बनाऊं। हाँ जिस तरफ एक पावर मुड़ जाएगा ना भाई, अभी भी बनाया वैसा वैसा बनेगा ना, बताइए कई बार ठीक है पक्का। कोई डाउट हो बता दीजिएगा, कोई डाउट हो अब बता दीजिए। हाँ टी को नेगेटिव नहीं लेंगे, टी नेगेटिव कैसे होगा, आप घड़ी देख रहे हो, टाइम जो बीत गए, अब समय देख रहे हो, अब आगे से क्या हो रहा है, आप मनाही यहां से रहे हो, भूतकाल में कैसे जाओगे, है ना। तो ये इसलिए टी कभी नेगेटिव नहीं बनाते, बनने को तो ये दोनों ऐसे ही बनते, लेकिन यहां नहीं बनेंगे। क्या हम आगे चलें। अब आप देखिए जैसे अभी आपको पैराबोला में बताया था हमने, पॉजिटिव नेगेटिव यानी उसकी वाटर इमेज, यहां भी तो होगा यार, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर भी तो होता है, एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर भी तो होता है। आइए जरा उसकी बात करते हैं कैसे। अगर मैं आपको कहता हूं कि एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और फिर वही कि यू जीरो है, तो आप कहोगे सर एच इक्वल टू माइनस का हाफ ए टी स्क्वायर कर दो। भैया एच इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, आपको कह दूं कि भाई यू जीरो है, लो यू जीरो, तो आप कहोगे सर एच इक्वल टू माइनस का हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, ये आ गया एच इक्वल माइनस। अब आप बताइए कि इस कंडीशन में हम कैसे करें, उस कंडीशन में कैसे करें, ग्राफ कैसे बनाए, ये आपका काम है। आप बताएंगे, बताएं अमित, आप बताएं कैसे होगा। ये एस और टी आप रहिए, हाँ सुनीता आप बताइए कैसे होगा। हाँ माइनस का हाफ टी स्क्वायर, तो देखिए नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ जिस तरफ एक पावर मुड़ेगा तो इसका मतलब ये कर्व यूं आएगा ना भाई, शाबाश। ऐसे ही यहां एच ओ टी देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, माइनस ये एच नेगेटिव आ गया, ये टी है, ग्राफ ऐसा आएगा ना, बताइए हाँ या ना। मैं समझता हूं आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो ये पैराबोला में आपको मैंने हाफ बनाया, ये बनाया, दो केस और बनते हैं इसमें, देखिए जरा कैसे, जो हमने पहले आपसे बात की थी मैक्सिमा मिनिमा के बारे में। देखिए अगर y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर ये हो स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये ऐसा हो, तो बताइए हमेशा ये पैराबोला ही है, दो पावर एक पावर, ये मिक्सचर है बेटा। अभी तक हम इसको जीरो कर रहे थे तो सीधा आ गया, अब जब दो टर्म हो ना, हाईएस्ट डिग्री दो, ये वन और एक तरफ इस तरफ वन, तो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ y इक्वल टू एक्स माइनस बी स्क्वायर ऐसा होता है। ये रहा y, ये रहा x, ये बंद पैराबोला हुआ, पैराबोला है बंद पैराबोला हुआ। आप देखिए ना कहीं ना कहीं ये y मैक्सिमम हुआ, अगर मैं देखता हूं ना मैक्सिमा पर, यहाँ स्लोप क्या है भैया, पहले स्लोप पॉजिटिव, पॉजिटिव स्लोप कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, स्लोप जीरो, फिर नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यानी ये पॉइंट ए है, ये ए है, ये बी है ना। क्या मैं लिखूं ए पर स्लोप dy बाय डी एक्स जीरो है बच्चों, देखो दिख रहा है क्या आपको, ना पॉइंट रखे हमने सिर्फ ए और पॉइंट, हाँ ए पर, हाँ वो स्मॉल ए स्मॉल बी है ना भैया, ये अलग पॉइंट है, ठीक है वो कांस्टेंट है। कुछ और ले लो, मैं एम और एन ले लो पॉइंट, आपको ऐसा लग रहा है तो मैंने ये लिया, ये लीजिए एम और एन, राइट है ना। ये देखिए कैसे, ये पॉइंट मैंने एम लिया, ये पॉइंट एन लिया, पॉइंट बिंदु एम पर, बिंदु एम पर डी बाई डी एक्स, अरे स्लोप जीरो है ना भाई, तो इसका मतलब डी बाई डी एक्स, ये रहा वाई क्या दे रखा था आपको, ए एक्स माइनस बी, ए और बी कांस्टेंट है, ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, यही तो है। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए और उसको जीरो कीजिए, तो जरा देखिए ना डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ए इंटू वन माइनस बी कॉन्स्टेंट है भैया,
एक्स स्क्वायर का क्या हुआ 2x इक्वल टू 0। देखिए आप सही लिख रहा हूं मैं, जहां डाउट हो बोल देना, मैं फ्लो में लिख रहा हूं, आपको समझना होगा, है ना भैया। ए माइनस, हाँ डिफ्रेंशिएशन अपन पूरा पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा पढ़ेंगे। हाँ ये डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब होता है कि इन दोनों को हम अलग अलग, अच्छा हम ऐसा करते हैं कि हम इस डिफ्रेंशिएशन को आपको कराने की कोशिश करते हैं। आइए यहाँ से थोड़ा डिटेल में करते हैं बस। आइए ये डिफ्रेंशिएशन है, डी बाई डी एक्स का मतलब सिंबल है इसका, तो देखिए ना ये डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स अलग लिख दिया, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर, राइट, ये हुआ। और इसको हमको जीरो करना है ना, ये तो खासियत है। अरे स्लोप जीरो हो गया ना भैया, हाईएस्ट उच्चतम बिंदु पर, हाईएस्ट पॉइंट पर हमेशा स्लोप जीरो होता है, ऐसे निम्नतम बिंदु पर लोवेस्ट पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है। स्लोप मतलब ढाल। सुनो, अपनी गाड़ी जा रही है, हम घूमने गए टूरिस्ट पॉइंट पे, है ना भाई, हाईएस्ट पॉइंट पे माउंट आबू की तरफ जा रहे हैं, गए 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 अपनी गाड़ी यहाँ गई, इसके बाद वापस गाड़ी जब उतरनी होगी तो कहीं ना कहीं तो लेवल पे आएगी ना, एक लेवल के बाद आने के बाद ही तो नीचे उतरेगी, तो उसका मतलब स्लोप ढलान। ओ भैया यहाँ डर लग रहा है, सोचो ना कोई कॉकरोच ऊपर जा रहा है, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर कम डर कम डर कम, क्योंकि ढलान कम हो रही। ओह यहाँ तो डांस कर रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, क्या नीचे उतर जाएगा, हाँ उतर जाऊंगा, ये आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओ जैसे ही यहाँ आया हनुमान चालू से स्टार्ट कर दी उसने, डर लग रहा है, डर लग रहा है, डर, ओ भैया डर लग रहा है ना, क्यों ढलान बढ़ रही है। तो उच्चतम बिंदु पर हमेशा ढलान जीरो होती है, ढलान यानी डी बाई डी एक्स स्लोप। अब देखिए ए कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, आपने अभी डिफरेंशिएशन पढ़ी नहीं है इसलिए आपको बता रहे हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे तो सब आ जाएगा, माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये किसके बराबर है भैया, जीरो। तो अब देखिए ना ए ये है, आपको एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में तो वन ही होता है भैया, माइनस बी डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर है ना तो टू नीचे आ जाएगा, इसका 2x हो जाएगा, है ना। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए मैं भी ज्यादा नहीं कर रहा हूँ, 2x जीरो, तो इसका मतलब a माइनस टू बी एक्स इक्वल टू जीरो, यानी 2bx उधर गया, a यानी x की वैल्यू a बाई 2b, ये हमारे पास आ गया, x की वैल्यू a बाई 2b, यानी वो पॉइंट, ये वाला पॉइंट है ना जहां डी बाई डी जीरो है, इस पॉइंट, इसमें x की वैल्यू a बाई 2b, कॉमा y की वैल्यू क्या है इस पॉइंट पे, y तो जीरो है। अब सवाल है कि ये y कितना है भाई, ये वाला पॉइंट m के लिए, तो x बराबर a बाई 2b पे y का मान क्या, तो आइए ना जरा आगे चलते हैं, इसी के आगे यहां लिखते हैं, उसी को तो y मैक्सिमम कहेंगे, क्या कहेंगे, y मैक्सिमम। तो देखिए ना y x बराबर a बाई 2b पर y होगा ना, वो मैक्सिमम होगा, कैसा होगा, मैक्सिमम। आप देख रहे हैं y का मान बाकी तो कम हो रहा है भैया, क्यों बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो गया, तो क्या मैं ये y मैक्सिमम लिखूं, तो आप कहोगे हाँ सर लिख दो, y मैक्सिमम क्या हुआ भैया, अरे मैं इक्वेशन लिखूंगा ना, कहाँ है मेरे पास इक्वेशन, ये रही, यहाँ कोई भी x की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो y मैक्सिमम क्या हुआ, a इंटू एक्स की वैल्यू क्या हुई, a बाई 2b माइनस b a बाई 2b का स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर बाई 2b माइनस ये a स्क्वायर बाई 4b, देखिए ना आधे में से पाव गया तो a स्क्वायर बाई 4b हुआ ना भाई, आधे में से पाव गया तो बचा ना, यानी ये वैल्यू a स्क्वायर बाई 4b कितनी हो गई, a स्क्वायर बाई 4b, है ना, ठीक है, क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं ये बात, हाँ परपेंडिकुलर एक्सप्लोर, ठीक है, ठीक है। अब आगे अपन नेक्स्ट करते हैं।